हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीओ विद प्रॉफिट पर, जहां हम आईपीओज की दुनिया की सबसे ऑथेंटिक, फास्टेस्ट और प्रॉफिटेबल अपडेट्स लेके आते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम हर नए आईपीओ को पूरी ईमानदारी के साथ एनालाइज करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा आईपीओ जो मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अथर एनर्जी आईपीओ की। क्या यह आईपीओ एक नई मल्टी बैगर कहानी लिखेगा या फिर एक और ओवरहाइप्ड इवेंट बनेगा? इस वीडियो में हम करेंगे अथर एनर्जी का डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस, आईपीओ डिटेल्स, जीएमपी अपडेट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सब कुछ ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अथर एनर्जी के बारे में। दोस्तों, अथर एनर्जी एक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है, जैसे अथर 450X और अथर 450S। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में दो आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन के विजन के साथ। इनका गोल था अर्बन कम्यूटिंग को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज करना। आज के दिन में अथर अपने स्टाइलिश डिज़ाइन, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट डैशबोर्ड फीचर्स के लिए जाना जाता है। अथर की डायरेक्ट टक्कर है ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस इक्यूबे और बजाज चेतक जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स से, और इसके बावजूद अथर ने अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया है। चलिए अब समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। दोस्तों, अथर का मेजर रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स से, लेकिन सिर्फ स्कूटर बेच के नहीं, यह कंपनी एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। इनका अथर ग्रिड, एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क, अब ऑलरेडी 100+ सिटीज़ में 1600+ एक्टिव चार्जिंग स्टेशंस के साथ काम कर रहा है। चार्जिंग स्टेशन से भी इन्हें रेवेन्यू मिलता है, और इसके अलावा ये अपने स्कूटर्स के साथ सॉफ्टवेयर बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे नेविगेशन अपडेट्स, डायग्नोस्टिक्स, ओवर द एयर अपडेट्स, जो एक रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता है। अथर का प्लांट होसूर, तमिलनाडु में है, जो कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। और सबसे खास बात, अथर स्कूटर्स में जो स्मार्ट डैशबोर्ड लगता है वो एक एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, जिसमें रियल टाइम नेविगेशन, राइड स्टैटिस्टिक्स और कंटिन्यूअस सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये सब कुछ अथर को एक प्रीमियम टेक फोकस्ड ईवी प्लेयर बनाता है। अब थोड़ा सीरियस मोड में आते हैं और बात करते हैं इनके फाइनेंशियल नंबर्स की। फाइनेंशियली देखा जाए तो अथर एक हाई ग्रोथ, लॉस मेकिंग कंपनी है, टिपिकल ऑफ ईवी स्टार्टअप्स ग्लोबली। FY23 में कंपनी ने R1 764 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल के मुकाबले में मैसिव ग्रोथ थी, लेकिन साथ ही R664 करोड़ का नेट लॉस भी रिपोर्ट किया। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका लॉस परसेंटेज डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि स्केल बढ़ने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने का ट्रेंड दिख रहा है। FY24 के अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से रेवेन्यू 600 करोड़ के आसपास रहने का एक्सपेक्टेशन है। लॉसेस और नैरो हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स इमीडिएट टर्म में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े नाम, टाइगर ग्लोबल जैसे VCs और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स भी अथर में इन्वेस्टेड हैं। इससे एक क्रेडिबिलिटी का स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलता है। तो अब चलिए फोकस करते हैं सबसे बर्निंग टॉपिक पर, अथर का आईपीओ डिटेल्स। अभी तक अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईपीओ साइज Rs 2000 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा और R 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा, जहां कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स अपना पार्शियल एग्जिट करेंगे। प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड है और 450-475 पर शेयर के बीच में, लेकिन फाइनल कॉन्फर्मेशन फाइलिंग के बाद आएगी। लॉट साइज एक्सपेक्टेड है 30 शेयर्स के आसपास, और लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर होगी। आईपीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, R&D में इन्वेस्टमेंट करना और वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करना। डेट रिपेमेंट भी एक छोटा हिस्सा होगा प्रोसीड्स का। ये सब देखकर लगता है कि कंपनी जेन्युइनली ग्रोथ के लिए फंड्स रेज कर रही है, सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए नहीं। और हाँ दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी GMP। एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स, अथर एनर्जी आईपीओ का ग्रे मार्केट में Rs3 से Rs5 तक का प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रहिए, GMP कोई ऑफिशियल इंडिकेटर नहीं होता
और ये मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग रोज बदल भी सकता है, इसलिए हमेशा अपना एनालिसिस जरूर करिए। अब आ जाते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, शुड यू अप्लाई फॉर अथर एनर्जी IPO। चलिए पहले पॉजिटिव्स को देखते हैं। कंपनी की ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग है EV सेगमेंट में, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक बैकर्स हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाने में काफी आगे हैं। रेवेन्यू का ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है और लॉसेस कंट्रोल में आ रहे हैं। ये सब पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। वहीं नेगेटिव्स की बात करें तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। ओला इलेक्ट्रिक जैसे एग्रेसिव कंपेटिटर्स मार्केट में हैं और इंडियन EV मार्केट में कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर काफ़ी डायनामिक है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का प्रूफ अभी मिलना बाकी है। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स के लिए ये एक अच्छा बेट लग रहा है, स्पेशली अगर GMP और मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बने रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा पेशेंस और रिस्क टॉलरेंस ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स क्लियरली विजिबल होने में अभी 2-3 साल लग सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें और खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट अपने साथ कुछ रिस्क भी लाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिटेल्ड डिस्कशन ऑन अथर एनर्जी IPO। मुझे उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखें। क्या आप अथर IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं या स्किप करेंगे? और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें जो IPOs में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी IPO अपडेट्स, स्टॉक मार्केट इंसाइट्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मिलने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ IPO विद प्रॉफिट पर। मैं मिलता हूँ एक नए धमाकेदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल।